पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि घर लौटने के रास्ते में सोंगा और जूनियंग एक बार में जाके रुकते हैं। अब आगे अब बार में सोंगा और जूनियंग ड्रिंक कर रहे होते हैं कि जूनियंग अपने फर्स्ट ओवरसीज कंपटीशन के बारे में बात करता है, जहां पे उसकी पहली रात की नींद म्यूजिक से खुलती है, मगर फाइनल्स में आते आते वो म्यूजिक साइलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। 적막했어요. 분명 그날 아침까지는 이 방 저 방에서 피아노 소리가 들렸었는데 और ये साइलेंस ही जूनियंग को कंफर्ट दिलाता है। बट सोंगा इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वो म्यूजिक को अपने पेन से फाइट करने के लिए इस्तेमाल करती है। अब बार में थोड़े बहुत दिल की बात करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर जा रहे होते हैं कि जंगक्यूंग जूनियंग को एक ऑर्केस्ट्रा में इनवाइट करती है, जिसके रिप्लाई में जूनियंग सिर्फ ओके मैसेज करता है। देन अगले दिन ऑफिस में सोंगा के बॉस मिस चा जूनियंग को कुछ जरूरी मैसेज देना चाहते थे, बट उसका फोन स्विच ऑफ दिखाता है, जिसकी वजह से मिस चा सोंगा से थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं। काफी जगह पर ढूंढने के बाद सोंगा फाइनली एक गार्डन में जूनियंग को ढूंढकर मिस चा से बात करवाती है। 그래서 낮엔 서점도 가고 궁궐 가서 해바라기도 좀 했다가 왜요? 경희궁이 얼마나 좋은데요? लेकिन सोंगा को वहां देखकर जूनियंग के अंदर मिक्स्ड फीलिंग होती है, क्योंकि सोंगा पहली गर्ल थी जिसने उसको वहां गार्डन में ढूंढा था। अब उसी दिन के इवनिंग सोंगा के पेरेंट्स उसे ऑर्केस्ट्रा के 2 टिकट्स देते हैं, जिसके बाद सोंगा डोंगयून को इनवाइट करती है, बट डोंगयून के कुछ काम होने की वजह से वो ऑर्केस्ट्रा अटेंड नहीं कर पाता है। लेकिन ऑर्केस्ट्रा में जाके सोंगा को पता चलता है कि जूनियंग और जंगक्यूंग भी उसी सेम ऑर्केस्ट्रा को देखने आए हैं। 안녕하세요. 승호 씨. ऑर्केस्ट्रा के बाद सभी लोग मिलकर डोंगयून के स्टोर में डिनर खाने जाते हैं, लेकिन डोंगयून तो अभी तक डिनर में आया ही नहीं है, जिसका रीजन हमें थोड़े ही देर में मिल जाता है कि ऑर्केस्ट्रा के टाइम में भी डोंगयून का कोई काम नहीं था, बल्कि वो ड्रिंक करके मिनसंग के साथ सो रहा था। 장어. 넌 좀 돌려 말할 줄도 모르냐? 아무튼 그래 그거 뭐. 성한테 말하지 말라고. और मिनसंग एंड डोंगयून के बातचीत को जूनियंग अनइंटेंशनली सुन लेता है, जहाँ पे डोंगयून मिनसंग से बोलता है कि तुम हमारे एक साथ सोने की बात को सोंगा से बिल्कुल भी मत बताना। अब डिनर में डोंगयून भी उन्हें ज्वाइन कर चुका है, जहाँ पे वो लोग मिलकर फेमस म्यूजिशियन ब्रम्स एंड क्लारा के बारे में बात कर रहे थे कि ब्रम्स असल में अपने दोस्त शमन की वाइफ क्लारा से प्यार करता था। 짧은 멜로디를 써서 편지를 보냈어. 그게 브람스 바이올린 소나타 1번의 이 악장이야. मीनवाइल कल्चरल फाउंडेशन में सभी कोई डिसाइड करते हैं कि जूनियंग वहाँ के 15th एनिवर्सरी में एक परफॉर्मेंस करेगा। देन अगले दिन सोंगा का बर्थडे होता है, ऑफिस में सभी लोग उसे एक पार्टी देते हैं। मीनवाइल जूनियंग भी उसे विश करने की कोशिश करता है, बट वो मैसेज में क्या लिखेगा करके वही सोच रहा है। अब सोंगा ऑफिस से घर लौट रही होती है कि मिनसंग उसे बर्थडे का एक प्रेजेंट देती है, लेकिन अचानक से मिनसंग रोते रोते सोंगा से बोलती है कि जिस रात उसने डोंगयून को ऑर्केस्ट्रा में इनवाइट किया था, उसी रात वो और डोंगयून काफी ज्यादा ड्रिंक करके रिलेशनशिप के लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं। 나 사실 나 윤동윤이랑 사고 쳤어 술 먹고. और ये सब जूनियंग दूर से सुन रहा होता है कि सोंगा उसे नोटिस कर लेती है, जिसके बाद सोंगा को पता चलता है कि इस इंसिडेंट के बारे में जूनियंग को पहले से ही पता था, लेकिन उसने उसे बताया ही नहीं। जिसके बाद सोंगा जूनियंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होकर वहां से जा रही होती है कि जूनियंग मूनलाइट सोनाटा नेम का एक म्यूजिक प्ले करता है।
내가 좋아하는 곡이라서 अब उस म्यूजिक को सुनने के बाद सोंगा के अंदर जितने भी इमोशंस दबे हुए थे सब उसके आंसू के साथ बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। सो अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनती है यार, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं भी मत जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और साथ में एक कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे इम्प्रूव करने में थोड़ी और मदद मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।